अगर इस चिरैया विधानसभा में विकास चाहते हैं, भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं तो फ़हीम मंसूरी को एक बार ज़रूर मौका दीजिए। और जीत के आते हैं चिरैया विधानसभा से तो सबसे पहले हॉस्पिटल और स्कूल ज़रूरी है। और जो भ्रष्टाचार है, बिना घूस का कोई काम नहीं होता है, वो सबसे पहले भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। कैसे खत्म कीजिएगा आप, क्या पता है? इन लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिला है, बहुत ऐसा प्यार मिला है, बहुत सम्मान और प्यार मिला है कि हाँ, इस बार हम आपको मौका देंगे। चिरैया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी फ़हीम मंसूरी के द्वारा चिरैया प्रखंड के माधोपुर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय विधायक लालबाबू प्रसाद गुप्ता पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चिरैया विधानसभा में अब तक कोई विकास ही नहीं हो पाया। हर गांव में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो रही है। जल जमाव से चिरैया विधानसभा के लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपने पक्ष में वोट करने की लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि चिरैया विधानसभा की जनता अगर मुझे मौका देती है तो मेरा प्रथम लक्ष्य होगा चिरैया को भ्रष्टाचार मुक्त करना, युवाओं को रोजगार देना और चिरैया विधानसभा के हर क्षेत्र में, हर कोने कोने में विकास करना। चिरैया से हमारे संवाददाता प्रीति सिंह की रिपोर्ट। फ़हीम साहब, आज के इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम एक सम्मान तौर के लिए सम्मानित किए हैं पत्रकारों को। और इस कार्यक्रम से एक उजागर आता है कि बहुत ऐसा इस विधानसभा, चिरैया विधानसभा में बहुत ऐसा विकास है ही नहीं, कहीं भी विकास का काम नहीं हुआ है। जैसे बहुत ऐसा जगह है कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, बिना घूस का कोई ऐसा काम नहीं होता है। रोड है, रोड का कोई ऐसा रोड है या नदी है लगता ही नहीं है। जैसे हम स्कूल में भी गए थे तो स्कूल में बच्चे सबसे इंक्वायरी लेने के बाद ऐसा लगा कि बच्चे मास्टर को पढ़ा रहे हैं या मास्टर बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि बच्चा को पढ़ाई हो रहा है। 5 क्लास का बच्चा या 10 क्लास का बच्चा ऐसा लग रहा है कि नर्सरी में पढ़ रहा है। उसको न क सही से लिखने आ रहा है, न ख सही से लिखने आ रहा है। इस बहुत ऐसा कमी है। जैसे हॉस्पिटल में जाइए तो डॉक्टर सरकारी पैसा लेता है पर प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है। मरीज कहीं बेड पर से अपने आप परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है। हॉस्पिटल में डॉक्टर कोई जिम्मेवारी नहीं है कि ये आदमी मर रहा है या जनता मर रहा है, इसके बारे में कोई सोच नहीं है कि ये मर रहा है या बच रहा है। चिरैया विधानसभा के जिस भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, अगर चिरैया की जनता आपको मौका देती है तो इस भ्रष्टाचार को आप कैसे खत्म करेंगे? जीत के आते हैं चिरैया विधानसभा से तो सबसे पहले हॉस्पिटल और स्कूल ज़रूरी है। और जो भ्रष्टाचार है, बिना घूस का कोई काम नहीं होता है, वो सबसे पहले भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। कैसे खत्म कीजिएगा आप, क्या पता है? प्लान ये है कि सबसे पहले इनको विधानसभा में इसका आवाज़ उठाएंगे युवाओं के लिए कि ये भ्रष्टाचार है। जो जनता के बारे में हम सोच रहे हैं, जनता का अच्छा हो, जनता का भला हो, उस हिसाब का चुन के रखा जाए हॉस्पिटल में। यहाँ के जनता पर भरोसा है आपको? यहाँ के जनता पर पूरा भरोसा है। यहाँ का जनता एक परिवार की तरह है। हम उन परिवार का एक बच्चा है। अपने बच्चे को अपना परिवार कभी अकेला नहीं छोड़ता है। इस बार हमें बहुत भरोसा है, हर जगह में हमको भरोसा है कि इस बार हमें भूलेगा नहीं हमारा परिवार। आज माधोपुर में आपका कार्यक्रम हुआ है, यहाँ के लोगों का कैसा सहयोग मिला आपको? इन लोगों का माधोपुर में भी लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिला है, बहुत ऐसा प्यार मिला है, बहुत सम्मान और प्यार मिला है कि हाँ, इस बार हम आपको मौका देंगे। चिरैया विधानसभा की जनता से क्या अपील रहेगा आपका जाते जाते? चिरैया विधानसभा से ये अपील है कि एक बार अगर इस चिरैया विधानसभा में विकास चाहते हैं, भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं या स्कूल में अपने बच्चे को भविष्य बनाना चाहते हैं तो फ़हीम मंसूरी को एक बार ज़रूर मौका दीजिए। और आप किस पार्टी से आप चुनाव लड़िएगा, क्या मन है? पार्टी का तो बहुत ऐसा सपोर्ट आ रहा है कि हमारे पार्टी में ज्वाइंट हो, लेकिन अब ये जनता के ऊपर छोड़ते हैं कि ये जनता तय करेगी कि निर्दलीय लड़ना है या किसी पार्टी से ज्वाइंट हो के लड़ना है। अब जनता अगर हमको निर्दलीय मौका देगा तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है कि निर्दलीय एक हमें चुने और अपने जो जीतने के बाद जो जनता तय करेगी कि हाँ, इस पार्टी में ज्वाइंट होइए, ये पार्टी हमारे लिए सही है, या आप मेरे लिए, जैसे हम निर्दलीय आपको चुने हैं, आप सही है, उस हिसाब से हम पार्टी ज्वाइन करेंगे। शुक्रिया।